मध्य प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए संदेश मैगजीन एक खजाने की तरह है। लेकिन सवाल ये है कि सैकड़ों पेजों के इस खजाने से जरूरी मोती कैसे निकाले जाएं? तो आज हम इसी विशाल मैगजीन के सार को कुछ ही मिनटों में समझने की कोशिश करेंगे, ताकि तैयारी बिल्कुल सटीक और असरदार हो सके। अच्छा, एक एमपीपीएससी एस्पिरेंट के लिए सबसे बड़ी चुनौती आखिर होती क्या है? सिलेबस बहुत बड़ा है, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन असली खेल तो ये जानने में है कि सबसे जरूरी क्या है। और यहीं पर सामने आती है मध्य प्रदेश सरकार की ये मैगजीन संदेश। सोचिए, हर महीने लगभग 100 से 200 पेज, मतलब साल भर की जानकारी, यानी हजारों पेज। इसे पूरा पढ़ना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो फिर ये मैगजीन इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि हर साल प्रीलिम्स के 100 में से 5 से 10 सवाल सीधे सीधे यहीं से पूछ लिए जाते हैं। अरे पिछले साल ही 8-9 मुश्किल सवाल इसी मैगजीन से थे। लेकिन दिक्कत ये है कि एक तो ये आसानी से मिलती नहीं और ऊपर से बहुत मोटी होती है। तो आज हम इसे कैसे कवर करेंगे? अपनी इस यात्रा को हमने 4 हिस्सों में बांटा है। हम पर्यटन से शुरू करेंगे, फिर संस्कृति, प्रशासन और आखिर में मध्य प्रदेश की शानदार उपलब्धियों पर नजर डालेंगे। चलिए तो पहले भाग से ही शुरू करते हैं। पर्यटन में नंबर 1 देखते हैं कि मध्य प्रदेश कैसे वर्ल्ड हेरिटेज के नक्शे पर अपनी एक अलग और मजबूत पहचान बना रहा है। ये नंबर देखिए, अपने आप में बहुत कुछ कहता है। 18। जी हाँ, मध्य प्रदेश सरकार अपने 18 स्थलों को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कराने की कोशिश कर रही है। ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। हमारे पास पहले से ही 3 शानदार वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, सांची, खजुराहो और भीमबेटका। अब इस लिस्ट में 15 और नाम जोड़ने की तैयारी है, जैसे कि ग्वालियर का किला, बुरहानपुर का सदियों पुराना वाटर मैनेजमेंट सिस्टम खूनी भंडारा, चंबल की रॉक आर्ट साइट्स और भोजपुर का विशाल भोजेश्वर महादेव मंदिर। अब एक सवाल, इन प्रस्तावित यूनेस्को स्थलों में से एक मंदसौर की धमनार गुफाएं किस धर्म से जुड़ी हुई हैं? सोचने वाली बात है ना? और बिल्कुल ऐसे ही सवाल परीक्षा में देखने को मिलते हैं। यहाँ एक और जबरदस्त उपलब्धि है। मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने इको सेंसिटिव जोनल मास्टर प्लान बनाया है, और इसे सतपुड़ा नेशनल पार्क और बोरी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के लिए पूरा भी कर लिया गया है। ग्वालियर किले में एक मंदिर है, चतुर्भुज मंदिर, जिसे टेम्पल ऑफ जीरो यानी शून्य का मंदिर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहीं पर शून्य का दुनिया में सबसे पहला शिलालेख मिला था। सोचिए, गणित और इतिहास के लिए ये कितनी अहम जगह है। अब चलते हैं हम अपने दूसरे पड़ाव पर, संस्कृति और विरासत। देखते हैं कि कैसे मध्य प्रदेश अपने शानदार अतीत और आधुनिक वर्तमान को एक साथ लेकर चल रहा है। ये स्लाइड आदिवासी घोषणा पत्र के बारे में है। इसे संयुक्त राष्ट्र ने 13 सितंबर 2007 को जारी किया था। इसका मकसद था दुनिया भर के 37 करोड़ आदिवासियों को पहचान और अधिकार दिलाना। और अब इस ऐतिहासिक घोषणा को 17 साल पूरे हो चुके हैं। संस्कृति को बढ़ावा देने का एक और तरीका देखिए। मध्य प्रदेश सरकार महिला केंद्रित फिल्मों, स्थानीय और जनजातीय भाषाओं में बनी फिल्मों और बच्चों से जुड़ी फिल्मों के लिए 10% का स्पेशल ग्रांट दे रही है। ये सिनेमा में विविधता को प्रोत्साहित करने के लिए एक बेहतरीन कदम है। अब हमारा तीसरा सेक्शन है प्रशासन और नई तकनीक। आइए देखते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी की मदद से एक मॉडर्न स्टेट बनाया जा रहा है। अच्छा, अब बात करते हैं CCTNS की। इसका पूरा नाम है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सर्विसेज। आसान भाषा में कहें तो ये एक डिजिटल बैकबोन है जो देश भर के पुलिस स्टेशनों को आपस में जोड़ता है, जिससे अपराध और अपराधियों पर नजर रखना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। और इसी CCTNS प्रोजेक्ट के तहत मध्य प्रदेश ने ई-विवेचना ऐप बनाया है। ये ऐप पुलिस की जांच को पूरी तरह डिजिटल बनाता है, केस को रियल टाइम में ट्रैक करने में मदद करता है और सारे पुलिस रिकॉर्ड को एक ही जगह ऑनलाइन ले आता है। सरकार ने इसके लिए पुलिस कर्मियों को 25,000 टैबलेट्स भी दिए हैं। राज्य आर्थिक विकास के लिए एक डबल इंजन वाली रणनीति अपना रहा है। एक तरफ भोपाल में छोटे उद्योगों के लिए उद्यम सेतु नाम की एक नई बिल्डिंग बनाई गई है, तो वहीं दूसरी तरफ भोपाल के पास बांदीखेड़ी गांव में एक बहुत बड़े इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की प्लानिंग है। और अब हम आ गए हैं अपने अंतिम और सबसे प्रेरणादायक हिस्से पर, उपलब्धियां और सम्मान। यहाँ हम मध्य प्रदेश के चैंपियंस की बात करेंगे।
खेलों में मध्य प्रदेश ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। श्रीनगर के डल झील में हुए देश के पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर रहा। दूसरे पर ओडिशा और तीसरे पर केरल थे। आईपीएस अधिकारी मनोज कुमार शर्मा की प्रेरणादायक सच्ची कहानी पर आधारित ये लाइन 12th फेल फिल्म की है, जो मुरैना के एक अफसर के जीवन पर बनी है। इस फिल्म को जबरदस्त सराहना मिली और इसने बेस्ट फीचर फिल्म का फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता। और भी कई उपलब्धियां हैं। शहडोल की उमा केवट को नेशनल लेवल पर बेस्ट गोलकीपर का खिताब मिला। भोपाल की बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी को ए ग्रेड मिला। और मध्य प्रदेश पुलिस ने तो नशे से दूरी है जरूरी अभियान के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बना दिया, जिसमें 6 करोड़ से भी ज्यादा लोग ऑनलाइन जुड़े थे। तो हमने देखा कि पर्यटन, संस्कृति, तकनीक और खेल हर मोर्चे पर मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इन सब में से भविष्य में मध्य प्रदेश के विकास का सबसे बड़ा इंजन क्या साबित होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर विचार करना वाकई जरूरी है।